जो है हमें अपने सायगढ़ का विधायक चाहिए, जो यहाँ का है यहीं का चाहिए अपना विधायक, जो सेवक है और जो रणजोत सिंह बुंदेला, रणजोत सिंह बनेगा। सायगढ़ के नागरिकों को पहचाना है, सायगढ़ के अच्छे को भी है खराब को भी है, ये अच्छे हैं, हर काम गरीब को भी चीनते, अमीर को भी चीनते। पब्लिक से बात करें, को बनना चाहिए विधायक? रंजोर राजा, रंजोर राजा। हाँ रणजोत सिंह रहेंगे। यार यहाँ जो बीजेपी रही है, यहाँ 1 किलो सीमेंट भी नहीं लगा है। 20 साल से यहाँ पर नेतागिरी चल रही है। यहाँ भाइयों, भाजपा वालों के पास कुछ नहीं है गुरु, खाली एक ही बात है, कभी रविदास मंदिर, कभी लवकुश मंदिर। भाजपा के शासन में कितने कांड, पूरे पटवारी घोटाला, अभी वर्तमान में बंडा में हम सागर में खड़े हैं भाई साहब, सागर ब्लॉक बंडा ब्लॉक सागर में 20 साल से मतलब पूरे मध्य प्रदेश में शासन है भाजपा को, सिंचाई के नाम से कुछ नहीं है, जीरो। जो कांग्रेस शासन हो गई भैया जी, बताओ जनता पार्टी के मारे हो, कांग्रेस के पार्टी के मारे कौन सा विभाग बचो जो नहीं बेचा हो, कौन सा विभाग बचो जो नहीं बेचो हो, सब बेच खाओ ने, अब क्या बचो मांस बेचने का सबरी। तुमने आवास योजना था जो पैसा के अंदर उनको पहुंच गई, और दूसरे से पूछो कहाँ गई। एक मिनट, विधायक कौन होवे, सुनो विधायक कौन होवे, कौन पार्टी को होवे, अब की बेर रहली गड़ा कोटा खोई बना के बता रहे बन्ना विधानसभा को, विधायक कौन होवे? तक भी जितने विधायक आए आपके भारतीय जनता पार्टी कहीं लवकुश का मंदिर, आज रविदास मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने समरसता के तहत हरियाणा के पेड़ धोए। बहुत कर लो काम है क्या कर रो काम कछु नहीं है। जब भाजपा के लाजे जब सरकार सत्ता सौंपी गई थी तो रोडें ऐसी थी कि सागर से सागर पहुंचत डिलीवरी हो गई। अब इधर उनको कांग्रेस को हगो बटोरे में टाइम तो लगे ही गुरु जी। 20 साल और इसके बाद में आज पहले की बंडा विधानसभा में और आज की बंडा विधानसभा में जमीन आसमान को फर्क है। यहाँ हम सायगढ़ में है, सायगढ़ बंडा क्षेत्र का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस भाजपा बहुजन आमने सामने। लेकिन हम यहाँ की जनता को बता देना चाहते हैं कि ये लोग बड़े अपने अपने पार्टी के भक्त हैं, तो सबकी करतूत उजागर होना चाहिए। 1975 में इमरजेंसी लगी थी देश में और इस देश को आपातकाल में लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनी 18 साल तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। वो सत्ता के लालच में रहे और कहीं ना कहीं अब थर्ड फ्रंट भी जो है यहाँ वोट मांगेगा, उसको भी वोट मिलना चाहिए क्योंकि वो भी अब जो है मैदान में है। तो जनता किसी की नहीं होती। अगर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं भक्ति की, तो इसलिए हमने कहा कि नारे तो बहुत लगना चाहिए। एक हम शेर के माध्यम से बात शुरू करेंगे कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। इसलिए खुदा न बने, जनता के बीच में जो बेहतर काम करेगा वो चुनाव जीतेगा। जातिवाद से परे, तमाम चीजों से परे जब जब मुद्दों पर वोट पड़ते हैं तब सच्चाई पर वोट पड़ते हैं, तब उस क्षेत्र का विकास होता है। और हमें यकीन जाने अगर आप जो है जातिवाद और इन तमाम चीजों में बंधे रहोगे तो अच्छा प्रत्याशी आपको कभी नहीं मिलेगा, अच्छा विधायक कभी नहीं मिलेगा। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग यहाँ चुनाव जीतते हैं जहाँ उनका संख्या बल नहीं था। इसलिए हम बंडा की धरती को ये बताना चाहते हैं कि बहुत आराम से चुनाव लड़ो और ये
सारी चीजें नारेबाजी सब होते रहेंगे, लेकिन अपनी बात, अपने बंडा की बात जरूर सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भाई साहब बहुत शॉर्ट में हम बोलेंगे, किताबें आपकी बहुत बड़ी। बंडा के क्या मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ, हमने कहा कि विकास जो होना था रेहली में, खुरई में, सागर में, वो बंडा में क्यों नहीं? बंडा में विकास हुआ है, बशर्ते कुछ हम लोगों की गलती रही कि अगली बार हम लोग विधानसभा में हम अपना विधायक नहीं बना पाए। कुछ आपसी मतभेदों जैसा भी हो, जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाया, जो कि कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में सायगढ़ की या बंडा विधानसभा की समस्याओं को लेके एक भी बार क्वेश्चन नहीं उठाया। कुछ थोड़ी सी समस्याएं थी, उस पर विधानसभा में ध्यान अवगत करवाना जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो भी नहीं करवाया। हाँ, पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में इतनी योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए विकास के मुद्दे प्रदेश में हैं और विकास के मुद्दे हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है। और हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जातिगत नहीं, मुस्लिम हो तो उसके सिर पे मकान है, हरिजन हो तो वो उसके सिर पे मकान है, ब्राह्मण हो तो उसके सिर पे मकान है, जैन समाज हो तो उसके सिर पे मकान है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को आवास दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी को पेंशन दी, भारतीय जनता पार्टी में लाडली बहना के माध्यम से सब बहनों को पैसा दिया। ओपिनियन पोल आ रहा है जिसमें हारती हुई दिख नहीं, कहीं नहीं हारती हुई दिख रही, कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। मैं आपसे दावा के बात कह रहा हूं, बंडा विधानसभा से बीरेंद्र सिंह लोधी, बीरेंद्र भैया 15,000 मतों से जीते। 15 से जीत रही बीरेंद्र लोधी। पिछली बार हमारा विधायक करीब 25,000 वोटों से जीता था, जिस नेता का करीब 40 वर्षों से इस क्षेत्र में राज था, उसके लिए 25,000 वोटों से धूल चटाई थी। और इस बार कांग्रेस पार्टी करीब 40,000 वोटों से ऊपर जीतेगी। और जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा, विकास का मॉडल, तो सायगढ़ का विकास का मॉडल ये है कि 14.5 करोड़ की नई जल योजना जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष गोकर राय डकार के पूरी नगर परिषद मिलकर डकार गई, एक बूंद पानी का सायगढ़ में नहीं आया। मंत्री थे, सायगढ़ की पूरे नगर का आप दौरा कीजिए, पूरे नगर में रोडें खुदी हुई है, जो विकास का मॉडल है। और रहा सवाल हमारे विधायक जी का प्रश्न नहीं उठाया, तो नल जल योजना, चाहे बीला का जो पोषक नगर नहर योजना, पूरे उन्होंने पूरे प्रश्न उठाए। और वहाँ के शॉर्ट में बात करो, और बहुजन से भी बात करें, बहुजन समाज बोलो। बहुजन समाज पार्टी में जैसे कि अभी तक तो कोई सरकार नहीं रही, लेकिन यहाँ पे किसी ने पहल की है, तो वो है रंजन भैया, जो हर टाइम हर किसी के साथ खड़े रहे। और रहा 108 का बोला, जैसे कि बीजेपी पार्टी ने दी, तो क्या 1500 रुपये नहीं लिए क्या 108 में? ये बता हमारे लिए। हम केवल एक बात करना चाहते हैं, सामने कांग्रेस खड़ी है, 5 साल से कांग्रेस का विधायक था, उसके पहले भाजपा के विधायक रहे लगातार। तो क्या किसी विधायक ने सायगढ़ क्षेत्र में रोजगार की बात की है क्या? सायगढ़ का युवा केवल पट्टी बिछाने के लिए है क्या? 70 साल में आज तक भाजपा या कांग्रेस ने, किसी भी पार्टी ने सायगढ़ के नेतृत्व को समझा क्या कि सायगढ़ से किसी को टिकट दी जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, उसको चुनाव लड़ाया जाए? अब अभी बात चल रही थी, भैया बोल रहे थे भाजपा वाले की ये डैम बना के दिए, वो डैम बना के दिए। आप पूछिए पहले कि क्या बोलते, चंदिया डैम अंग्रेज शासन काल के समय का बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो बना है बीला डैम कब बना? उसके बाद सायगढ़ में लाज नदी परियोजना का कोई काम हुआ क्या? सायगढ़ के किसान लगभग 10 साल से उनकी बरसात के मौसम की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाती है। एक फसल केवल रहती है उनकी गेहूं की, वो फसल रहती है बीला डैम पे। बीला डैम भर गया तो फसल आ गई। सायगढ़ क्षेत्र के किसान 25 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें लाज नदी परियोजना चाहिए। कोई कांग्रेस वाला, कोई भाजपा वाला मुद्दा उठाने को तैयार हुआ कोई? रंजो सिंह बुंदेला ने कई बार प्रयास किया, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ।
पूरा सागर पानी के पीने के लिए तरसता है, लेकिन कभी कांग्रेस और बीजेपी के विधायक ने किया पे कोई सफलता पीने के लिए पानी हो जाए। आपने कहा लाडली बहना योजना दे रहे हैं आप बैंक में जाकर देखिए, सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक लाइन लगी रहती है। कैसी लाडली बहना आएगी? पूरी महिलाएं वोट पर आती हैं। ऐसी भी योजनाएं दी आपने। आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, बंडा विधानसभा में जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट दी गई, ठीक है। कांग्रेस से विधायक तरवर सिंह लोधी समाज से थे, ठीक है। भाजपा ने वीरेंद्र सिंह लंबरदार को लोधी समाज से प्रत्याशी बना दिया वोट बैंक साधने के लिए। अगर यादव समाज की बात की जाए तो अपने सुधीर भैया पूरी ताकत से उनकी बात रखते हैं, तैयार उनकी बात रखने को, लेकिन पूरी विधानसभा में इनको छोड़ के क्या ब्राह्मण या जैन, ये बताइए 60,000 हरिजन है, 38,000 आदिवासी हैं। तो इस बार बसपा को हरिजनों को एक ठोस प्रत्याशी मिला है रणजोर सिंह बुंदेला के रूप में, ठीक है। बहुत कर लो काम है क्या कर रो काम कछु नहीं है। जब भाजपा के लाजे, जब सरकार सत्ता सौंपी गई थी तो रोडें ऐसी थी कि सागर से सागर पहुंचत डिलीवरी हो गई। अब इधर उनको कांग्रेस को हगो बटोरे में टाइम तो लगे ही गुरुजी। 20 साल तो भाजपा हराई है। और इसके बाद में आज पहले की बंडा विधानसभा में और आज की बंडा विधानसभा में जमीन आसमान को फर्क है। हमने सब आज कपिल धारा कुएं किसने दिए? क्षेत्र के किसानों के लिए कपिल धारा कुएं कांग्रेस की देन है। इंदिरा आवास योजना किसने दी थी? उसी का रूप आज आवास योजना आपने परिवर्तित की है। लाडली लक्ष्मी योजना कितने दिन के लिए? चुनाव तक के लिए। उसके बाद में किसी को कुछ मिलना है? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने अब 1500 रुपए देने का वादा किया है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का बात की है। गौशालाएं बनाने का काम किया था उसने, लेकिन बीजेपी पार्टी ने वो भी बंद करवा दी, गौशालाएं भी हटा दी, उनका अनुदान भी बंद कर दिया। 2600 को गया। हाँ, पिछले 10 साल से बीजेपी की केंद्र में ना मध्य प्रदेश में दोनों में गवर्नमेंट है। पिछले 10 साल से बीजेपी की केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों में गवर्नमेंट है। आप हमें बताइए सायगढ़ का क्या तख्त बदल गया? आपने कहा बंडा विधानसभा विकास हो गया, हमें आप सायगढ़ बताइए क्या विकास हो गया? ना ही कांग्रेस ने किया है, ना ही बीजेपी ने किया है। क्या विकास करके दे दिया सायगढ़ में? ठीक है, सायगढ़ में कुछ विकास नहीं, विकास अरे सब विकास हुआ भाई साहब। एक कहावत है, एक मिनट, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पाले पोसे सकल तुलसी सत विवेक। अगर इंसान को अपने बीवी बच्चों का, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का मान सम्मान इज्जत इस गांव नगर विधानसभा प्रदेश और देश का अगर विकास चाहिए, सम्मान चाहिए पूरे विश्व में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ाने के अलावा और कोई भाजपा का विकास ये है। आदिवासी जमीन घोटाला 50,000 करोड़ रुपया, बीमा घोटाला 10,000 करोड़ रुपया, कारमान 300 रुपए करोड़। यह है भाजपा का विकास। 3,000 करोड़ रुपया फसल बीमा क्षतिपूर्ति घोटाला, 8,000 करोड़ संबल श्रम कल्याण घोटाला, 51,000 शादियों के लिए सम्मान की बात कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में आज दलितों के दूल्हे घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं, चबूतरे पे नहीं बैठ सकते हैं, उनके साथ खुलेआम अन्य अत्याचार हुआ है। यह वही विधानसभा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक लोधी समाज की बेटी के साथ पिछले वर्ष अन्याय हुआ था, और उन्हीं लोधी समाज की बेटी रविदास टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकट भारतीय जनता पार्टी कहीं लवकुश का मंदिर, कहीं आज रविदास मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने समरसता के तहत हरिजनों के पेड़ धोए।
व्यापक घोटाला हुआ है, ये भाजपा की देन है। पटवारी घोटाला घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, ये भाजपा की देन है। 18 साल में उसका मंदिर कहीं कुरान मंदिर मुद्दा कुछ नहीं रहा। से हर बार की हो गई भैया जी। बताओ, जनता पार्टी के मारे हो, कांग्रेस के पार्टी के मारे कौन सा विभाग बचो जो नहीं बेचा हो? कौन सा विभाग बचो जो नहीं बेचो हो? सब बीच खाओ ने, अब का बचो मांस बेचने का सबरी। तुमने आवास योजना था जो पैसा के अंदर उनको पहुंच गई, और दूसरे से पूछो कहाँ गई। एक मिनट, विधायक कौन होवे, सुनो, विधायक कौन होवे, कौन पार्टी को होवे, अब की बेर रहली गड़ा कोटा खोई बना के बता रहे बन्ना विधानसभा को, विधायक कौन होवे? तक भी जितने विधायक आए यहाँ के सागर की जो सामुदायिक हॉस्पिटल है ना, सागर में सामुदायिक हॉस्पिटल में कौन सी व्यवस्था हो? कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। इतने जैसा कि अभी बीजेपी वालों ने कहा है कि हम इतने वोटों से जीतेंगे, और कांग्रेस वालों ने कहा हम इतने वोटों से जीतेंगे, अब की बार पब्लिक बताएगी कौन कितनी वोटों से जीतेगा। हाथी हाथी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अपनी चोट करा रही है। भाइयों, भाजपा वालों के पास कुछ नहीं है गुरु, खाली एक ही बात है, कभी रविदास मंदिर, कभी पुष्कर मंदिर। भाजपा के शासन में कितने कांड, पूरे पटवारी घोटाला, अभी वर्तमान में बंडा में हम सागर में खड़े हैं भाई साहब, सागर ब्लॉक बंडा ब्लॉक सागर में 20 साल से, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में शासन है भाजपा को, सिंचाई के नाम से कुछ नहीं है, जीरो। जो कांग्रेस शासन बीजा बंद बनो तो वो ये करो, वो भी 5 फुट ऊपर बनना, तो वो भी पैसे खा रहे पूरा, अपर चंदिया को खा रहे, नल जल योजना खा रहे पूरा। आज भी हम तो भैया 20 साल हो गए बीजेपी को, आज लो अपन हो कोनो राहत नहीं मिली, ये बात अपन तो अब सरकार बदल को चाहत, सरकार बदल दो। नहीं है। अगर बताओ, गरीब आदमी आप बन्ना की बात कर रहे हैं, हम तो जा कह रहे हैं खोराई मनोज जी, गड़ा कोटा मनोज जी, रहली मनोज जी, जब विधायक होते के जीत रहे हैं, विधो कितना विकास कर रहे हैं, अब अपने इतने बंडा विधानसभा विकास कर कांग्रेस ने विधायक हो गए भाई, तो कर में दो ना, कजू काम तो कर में, नेता नहीं जनसेवक चाहिए। रात में कहूँ घूम पहुंचे अस्पताल से कह रहे सागर चुनाव हुए हैं, जब भी चुनाव हुए हैं, आज तक कहीं के भी बंडा के हो या कहीं के भी जनसेवक हो, वो आज तक सायगढ़ में एक बार भी विकास के नाम पे नहीं आए। हमारे यहाँ से ITI कॉलेज चला गया, हमारे यहाँ से CM राय स्कूल आया था, वो भी यहाँ से उठा के बंडा उठा ले गए। हमारे यहाँ से फैक्ट्री आई थी, हीरापुर की फैक्ट्री, वो भी आप बंडा ले गए। आपको हर चीज बंडा ही ले जाना है, तो हमारे यहाँ के वोटर भी उठा के बंडा में शिफ्ट कर लो भाई। जब यहाँ के लोगों को आपको जरूरत, यहाँ पर सेवक जीतना चाहिए, कोई पार्टी नहीं, सेवक को जीतना चाहिए। कौन है सेवक? जो यहाँ के जो है हमें अपने सागर का विधायक चाहिए, जो यहाँ का है यहीं का चाहिए, अपना विधायक जो सेवक है, और जो रंजोर सिंह बुंदेला, रंजोर सिंह बनेगा, सागर के नागरिक को पहचाना है, सागर के और वे अच्छे को भी है, खराब को भी है, ये अच्छे हैं, हर काम गरीब को भी छीनते, अमीर को भी छीनते। पब्लिक से बात करें, को बनो चाहिए विधायक? रंजोर राजा, रंजोर राजा, हाँ रंजोर सिंह रहेंगे।
भैया यहाँ जो बीजेपी रही है, यहाँ 1 किलो सीमेंट भी नहीं लगा है। 20 साल से यहाँ पर नेतागिरी चल रही है। यहाँ की जनता क्या कुछ जानती नहीं है क्या कुछ जानती नहीं है क्या? कौन पार्टी में तो नहीं है? हमें पार्टी के हम लोग को निजी काम चाहिए। जो यहाँ का ये बांध है, पानी को परेशान होते हैं लोग। यहाँ तक नहीं हुआ है कि कहीं बांध बनेगा, ये बांध बनेगा, ये बांध आश्वासन दे जाते वो भाग जाते हैं। तो आपको आओ चाहिए नहीं, यह बंडा या सायगढ़ वाली बात नहीं है, न बीजेपी या कांग्रेस वाली। यहाँ का जो विधायक है तो उसको एक काम दिखाना चाहिए जो जनता उसके साथ रहे। और निजी विधायक यहाँ का सायगढ़ का आदमी का है और पब्लिक इंसान नहीं है, इसको पार्षद तक की टिकट नहीं दी जाती। यहाँ पर बीजेपी वालों को कुछ नहीं किया है। यहाँ से रणजोर सिंह को टिकट होना चाहिए। जब 5 साल से मेहनत किया है जनता पार्टी में, वो हर जगह काम किया है, वो अपना पैसा लगाया है। वो 5 साल बाद में उनको आश्वासन देते देते वो कहीं टिकट नहीं दिए। सायगढ़ क्षेत्र का सायगढ़ सिंह बुंदेला जी चाहिए हमको। सायगढ़ क्षेत्र का भाग नहीं है भैया। आधी रात ये को हम तो वही के लाने ठाणे, ये को आधी रात है भैया, हमें काम है, हम तो वही को ठाणे। बंडा का कौन है आधी रात है भैया? तो बस क्या कहते 15 नंबर में पट्टी भी बांटेंगे, गेल रास्ता भी बनवाएंगे। न वे पट्टी बटे, न वे कुटी मिली है, न कोटंगरा मिले, कछु नहीं मिले। 15 नंबर में आप चल के देखो, आदमी गिरोगे तुम लुड़कन्या खाओगे, रोड तक नहीं बने। तो फिलहाल हम शाहगढ़ में थे, कांग्रेस भाजपा के सामने आ गई। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार त्रिकोणीय ये मुकाबला बंडा ब्रह्मगुप्त बंडा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।